एक नगर वधू जिसकी सुंदरता पूरे वैशाली में प्रसिद्ध थी। एक युवा भिक्षु जो केवल अपने ध्यान और शांति में लीन था। और बीच में बुद्ध का अटूट विश्वास। क्या मोह की आग भिक्षु को जला पाई या ध्यान की शक्ति ने सब कुछ बदल दिया? सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपके अंतर्मन को छू जाएगी। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक प्राचीन बौद्ध कथा पर बात कर रहे हैं। जी। ये कहानी है वैशाली की प्रसिद्ध आम्रपाली और एक युवा बौद्ध भिक्षु की। हाँ, हम इसमें देखेंगे कि कैसे गहरा ध्यान और आत्म जागरूकता वो दुनिया के शायद सबसे बड़े आकर्षण का सामना करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मानवीय चेतना, इच्छा और जो आध्यात्मिक अनुशासन है ना, हाँ। उसके बीच का जो संघर्ष है उस पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। मतलब? तो कहानी का केंद्र है वैशाली और वहाँ की सबसे जानी मानी हस्ती आम्रपाली। जी, उन्हें नगर वधू का दर्जा मिला हुआ था। अब ये समझना जरूरी है, मतलब उस समय के रिवाज में। हाँ, मतलब वो शहर की सबसे सुंदर, सबसे प्रतिभाशाली महिला थीं, पर वो किसी एक की नहीं हो सकती थीं। वो पूरे नगर की थी। पूरे मगर की। उनका रुतबा, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। सिर्फ सौंदर्य नहीं, कला, संगीत और सामाजिक रसूख भी बड़े बड़े लोग उनके यहाँ आते थे। सही बात है। तो इसी माहौल में एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी पर है और वो नीचे एक युवा बौद्ध भिक्षु को देखती हैं भिक्षा मांगते हुए। और उसके पास कुछ नहीं है सिवाय भिक्षा पात्र के। हाँ, लेकिन उसके चेहरे पर, उसकी चाल में एक गजब की शांति है, एक जागरूकता है। बिल्कुल अलग। जो आम्रपाली की दुनिया थी उससे बिल्कुल अलग। तो वो उसे देखकर तुरंत नीचे आती हैं। और यहीं पे कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। हाँ। आम्रपाली न सिर्फ उसे भोजन कराती हैं, बल्कि उसे अगले 4 महीने जो वर्षा ऋतु प्रवास होता है भिक्षुओं का, वस्सा जिसे कहते हैं, हाँ। वस्सा, उसके लिए अपने महल में रुकने का निमंत्रण देती हैं। सोचिए, एक गणिका के महल में एक युवा भिक्षु 4 महीने। ये बहुत बड़ी बात थी, सामाजिक रूप से भी और वैसे भी। तो भिक्षु का जवाब भी बड़ा सीधा था। उसने कहा कि मैं अपने गुरु मतलब बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। हाँ, अनुमति लेके ही आ सकता था, लेकिन वो बुद्ध तक पहुंचता उससे पहले ही बात फैल गई। हाँ, दूसरे भिक्षुओं ने सुन लिया और वो पहुंच गए बुद्ध के पास, चिंता जाहिर की। और चिंता तो स्वाभाविक थी, है ना? एक युवा भिक्षु सबसे आकर्षक महिला के घर 4 महीने, कहीं वो भटक ना जाए, संघ का क्या होगा, समाज क्या सोचेगा, बहुत सारे सवाल। पर बुद्ध का नजरिया बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। उन्होंने पहले तो उन चिंतित भिक्षुओं को शांत किया, कहा धैर्य रखो। फिर जब वो युवा भिक्षु आया, उसने पूरी बात बताई और कहा, गुरु जैसी आपकी आज्ञा। तब बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, बस आंखों में, और उन्हें वहां कोई वासना, कोई बेचैनी नहीं दिखी, एक स्थिरता दिखी। और बुद्ध ने कहा, तुम रह सकते हो। हाँ, बुद्ध ने समझाया कि मुझे अपने शिष्य की साधना पर, उसके ध्यान पर भरोसा है। ये बाहरी नियमों से ज्यादा उसकी जो आंतरिक स्थिति है ना, उसकी परीक्षा है। तो बुद्ध ने इसे एक तरह की कसौटी बना दिया, या तो भिक्षु का ध्यान आम्रपाली को बदल देगा, या फिर आम्रपाली का आकर्षण भिक्षु को। बिल्कुल। जाहिर है बाकी भिक्षु तो हैरान रह गए होंगे। बहुत ज्यादा। उन्हें लगा होगा कि बुद्ध ये क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा जोखिम। लेकिन ये बुद्ध का अपनी शिक्षा पर, अपने सिखाए ध्यान की शक्ति पर जो विश्वास था वो दिखाता है। सही बात है कि असली चीज बाहरी नियम नहीं, अंदर की जागरूकता है, अंदर की स्थिरता है। बुद्ध ने बाहरी खतरे के बजाय भिक्षु की आंतरिक शक्ति पर भरोसा किया। और फिर आए वो 4 महीने। अब सोचिए, आम्रपाली ने तो यकीनन पूरी कोशिश की होगी, अपना सारा आकर्षण, सारी कला, बुद्धि सब लगा दिया होगा। बिल्कुल। लेकिन 4 महीने बीत गए और वो युवा भिक्षु बुद्ध के पास लौटा। और कैसा लौटा? वैसा ही शांत, वैसा ही स्थिर, जागरूक, चेहरे पर कोई फर्क नहीं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, उसके पीछे पीछे आम्रपाली खुद आई। हाँ, ये तो और भी गजब की बात है। उन्होंने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने माना, स्वीकार किया कि मैंने बहुत कोशिश की इसे डिगाने की, पर मैं असफल रही। हाँ, और असल में हुआ उल्टा। भिक्षु की जो शांति थी, उसकी जो स्थिरता थी, उसने आम्रपाली को बदल दिया। उसी ने आम्रपाली को प्रभावित कर दिया। उसे शायद पहली बार ये एहसास हुआ कि ये जो बाहरी चमक धमक है ये सब व्यर्थ है, असली चीज तो अंदर की शांति है। बिल्कुल। और आम्रपाली ने कहा कि अब मुझे समझ आया है,
असली जीवन, असली शांति आपकी शिक्षाओं में है। और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो अपार थी, हाँ, वो सब संघ को दान देने की इच्छा जताई। और कहानी का अंत तो और भी प्रेरणादायक है। हाँ। आम्रपाली बाद में संघ में शामिल हुई और बुद्ध की जो सबसे प्रबुद्ध महिला शिष्य थी उनमें से एक बनी। तो ये उस भिक्षु के ध्यान की और बुद्ध के विश्वास की जीत थी। तो सार क्या निकलता है? अगर चेतना जागी हुई है, ध्यान गहरा है, तो फिर बाहरी प्रलोभन आपको डिगा नहीं सकते। आपकी आंतरिक शक्ति ही बाहरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची शक्ति शायद बाहरी चीजों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को साधने में है, अपने मन को साधने में है। सही बात है। हाँ, और ये आज के समय में जहाँ इतने विकर्षण हैं, इतना शोर है चारों तरफ, हाँ, हर तरफ से खींचतान है, ऐसे में अपने अंदर वो स्थिरता, वो जागरूकता लाना, बिल्कुल, इसका क्या महत्व है। हाँ, और क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल, इस पे सोचना जरूरी है। बिल्कुल। तो आपको आज की कहानी से क्या सीख मिली, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं टेल्स फोरम पर।